हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉस्पेक्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग एक 32+32 वाट का स्टीरियो एम्पलीफायर बनाना सीखेंगे। इस एम्पलीफायर बनाने के लिए मैंने दो TDA 2050 IC का यूज़ किया है। ये एम्पलीफायर साइज में बहुत छोटा है, लेकिन इसका आउटपुट ज़बरदस्त है। इस स्टीरियो एम्पलीफायर एक ट्रू क्वालिटी हाई-फाई साउंड प्रोड्यूस करता है। तो चलिए बिना समय गवाए इसे बनाना हम लोग शुरू करते हैं। इस एम्पलीफायर बनाने के लिए मैंने TDA 2050 IC का चुनाव किया। यहाँ पर मैंने दो TDA 2050 IC का यूज़ किया है, जिसके लिए ये सर्किट बहुत छोटा और बहुत कम कंपोनेंट से बना हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि एम्पलीफायर बनाने के लिए किस किस कंपोनेंट का ज़रूरत पड़ेगा। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है दो TDA 2050 IC, 105 कैपेसिटर, ये 450 वोल्ट में है, आपको 100 वोल्ट लेना है। 2 पीस 474 कैपेसिटर, ये भी 100 वोल्ट में होगा। 2 पीस 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। 2 पीस 35 वोल्ट 22 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। 4 पीस 22 किलो ओम रेजिस्टेंस। 2 पीस 680 ohms रेजिस्टेंस। 2 पीस 104 सेरामिक कैपेसिटर। यहाँ पर हमको 2.2 ohms का ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास नहीं है यहाँ, इसलिए मैं दो 4.7 ohms को पैरेलल कर दूंगा और एक फेरो बोर्ड भी लगेगा। और ये है हमारा एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम। इस एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम के लिए मैंने TDA 2050 IC का डेटाबेस चेक किया और वहाँ पर हमें एक टिपिकल यूज़ के लिए एक सर्किट डायग्राम मिला है। उसी सर्किट डायग्राम को ही थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने ये मेन सर्किट डायग्राम बनाया है। तो चलिए अभी हम लोग सर्किट बनाना शुरू करते हैं। सर्किट बोर्ड बनाने के लिए पहले मैंने TDA 2050 दो ICs को फेरो बोर्ड में सोल्डर कर लिया है, और इसके बाद में आपको बोलता रहूँगा प्रोसेस, आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। इसके बाद मैंने दोनों ICs का पिन 3 और पिन 5 को शॉर्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने दो 105 कैपेसिटर लिया और मैंने उसे दोनों ICs के पिन 1 पे सोल्डर कर दिया है। इसके बाद हम लोग दो 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को सोल्डर करेंगे। एक कैपेसिटर का पॉजिटिव के साथ दूसरा कैपेसिटर का नेगेटिव को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, जो हमारा ग्राउंड पॉइंट होगा। और एक कैपेसिटर का पॉजिटिव और पॉजिटिव साइड होगा, और एक कैपेसिटर का नेगेटिव हमारा पावर सप्लाई का नेगेटिव साइड होगा। और इन दोनों कैपेसिटर्स के पैरेलल पे हम दो 104 कैपेसिटर सेरामिक कैपेसिटर लगा देंगे। इसके बाद कैपेसिटर्स का पॉजिटिव रेल के साथ हम ICs का 5 नंबर पिन कनेक्ट करेंगे, और कैपेसिटर का नेगेटिव रेल के साथ हम ICs का 3 नंबर पिन को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग दो 22 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस दोनों ICs के पिन 1 के साथ कनेक्ट करके दूसरे साइड को ग्राउंड कर देंगे। इसके बाद हम लोग IC के पिन नंबर 2 के साथ 680 ohms का रेजिस्टेंस और एक 22 माइक्रोफैराड का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लेंगे, और कैपेसिटर्स का नेगेटिव साइड को हम लोग ग्राउंड कर देंगे।
इसके बाद हम लोग फिर दो 22 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लेंगे और दोनों आईसी का पिन 2 और 4 के बीच में हम लोग इसे लगा देंगे। और आखिर में हम लोग दो 4.7 ओम्स का रेजिस्टेंस को पैरेलल करेंगे और आईसीस का पिन नंबर 4 के साथ उसे कनेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस का दूसरा पिन के साथ 474 कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे और कैपेसिटर का दूसरा पिन को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। और इसी के साथ हमारा सर्किट अभी पूरा तैयार हो चुका है। ओके सो गाइस, हमारा प्रोजेक्ट अभी तैयार हो चुका है और अभी हम लोग हीट सिंक के साथ आईसीस को कस देंगे। तो हीट सिंक लगाने के लिए मैं यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड और माइका यूज़ करूँगा और उसके साथ 2 नट बोल्ट। हीट सिंक कंपाउंड लगाने से अच्छा हीट ट्रांसफ़र रहता है और माइका लगाने से हीट सिंक के साथ आईसी इंसुलेटेड रहता है, क्योंकि आईसी का जो हीट सिंक है उसमें पॉजिटिव वोल्टेज आता है और हमारा जो एक्सटर्नल हीट सिंक हम लोग लगाएंगे उसमें ग्राउंड रहेगा। सो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। लेकिन ये छोटा हीट सिंक एक आईसी के लिए इनफ है, 2 आईसीस के लिए इनफ नहीं है, आपको इससे डबल साइज़ का हीट सिंक लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं छोटा हीट सिंक लगा रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में इसे मेटल कैबिनेट में बिठाऊंगा जो एक, और उसके साथ हीट सिंक को भी कर दूंगा। इसके सहारे वो एक बड़ा हीट सिंक की तरह एक्ट करेगा। और इसके साथ हमारा प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे अभी हम लोग टेस्ट करते हैं। पर टेस्ट करने से पहले मैंने एम्पलीफायर के जैसा ही एक सेकेंड एम्पलीफायर बनाया है जो मोनो में है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये एम्पलीफायर एक सिंगल आईसी से बना है, TDA 2050 आईसी, और जिसमें मैंने एक बड़ा से हीट सिंक पे कस दिया है। और ये हीट सिंक इसके लिए एकदम परफेक्ट हीट सिंक है। आप देख ही सकते हैं मेरे हथेली के ऊपर एक आईसी के लिए इतना बड़ा हीट सिंक लगता है। तो चलिए अभी हम लोग इसे टेस्ट करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा प्रोजेक्ट अभी तैयार हो चुका है और मैंने ये 2 स्पीकर्स इसके साथ लगा दिया है। और इसको आईसीस को कूल रखने के लिए मैंने अपना जो फ़ैन है वो भी पीछे से हवा ब्लो करने के लिए लगा रखा है, क्योंकि मैंने कहा है कि ये हीट सिंक 2 आईसीस के लिए एकदम सही नहीं है। एक आईसी के लिए परफेक्ट है लेकिन 2 आईसी के लिए परफेक्ट नहीं है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर एक टेस्टिंग के लिए 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। और ये है एक पावर ब्रिज डायोड और उसके साथ 2 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, और यहाँ पर 7912 और 7812 भी लगाया है। लेकिन इस एम्पलीफायर सिस्टम के लिए नहीं है, वो दूसरा प्री एम्पलीफायर सिस्टम को रन करने के लिए ये 7812 और 7912 का इस्तेमाल होता है। और इस तरफ मैंने एक 7805 भी लगा के रखा है जिससे ब्लूटूथ कार्ड पावर होता है। तो मैंने इस ब्लूटूथ कार्ड को इसके साथ कनेक्ट कर लिया है और मैंने मेरा फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ पेयर कर लिया है। तो अभी जो एक थोड़ा सा हीजिंग साउंड आ रहा है वो इस ट्रांसफार्मर के से आ रहा है और इस फैन का भी नॉइस है थोड़ा, लेकिन यहाँ पर आप एम्पलीफायर का थोड़ा सा भी नॉइस नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक सॉन्ग मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखते हैं। आप साउंड का क्वालिटी भी देख सकते हैं। वॉल्यूम बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल गवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल गवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी। अगर आपको इस एम्पलीफायर से पूरा आउटपुट लेना है तो आपको एक 12012 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा और हीट सिंक ज़्यादा बड़ा लगाना पड़ेगा। मेरा फ़ोन का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए साउंड उतना अच्छा आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये साउंड बहुत अच्छा है। वैसे सोना देवेनी रातां उठ उठ के सोचा बारे तेरे नी। बदन तेरे दी खुशबू
सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपके साथ अपने अगले वीडियो पे। अंटिल देन, टेक केयर एंड बाय। हाँ कर दे तू मैनू, मैं दुनिया नू हिला दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा।